बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अदील महबूब। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कहते किसको हैं। सॉफ्टवेयर जो टॉपिक है इसकी डिटेल चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए वो लेक्चर भी समझना बहुत ज़रूरी है। इस लेक्चर को पढ़ने के लिए, इस लेक्चर को समझने के लिए उस लेक्चर की डिटेल जो है वो आपको आनी चाहिए जो चैप्टर नंबर 2 में हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का टॉपिक पढ़ा था। तो इसमें जो इंट्रोडक्शन है उसमें भी वही सारी बातें लिखी हुई है कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई भी काम करने के लिए। सॉफ्टवेयर क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इसको कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, हदायत का मजमूआ है जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई काम करने के लिए। जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, जैसे फोटो एडिटर होता है, गेम्स होती हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल हैं, हम सब यूज करते हैं। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इन सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कंप्यूटर ने काम कैसे करना है। फोटो एडिटर के अंदर इंस्ट्रक्शन होगी कि उसने फोटो एडिट कैसे करनी है, ठीक है। गेम के अंदर इंस्ट्रक्शन होगी गेम कैसे चलनी है, यूजर ने उसको कैसे कंट्रोल करना है। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ये इंट्रोडक्शन के अंदर सारी बातें लिखी हैं। फिर उसमें लिखा हुआ है कि एक हमारे पास सॉफ्टवेयर की टाइप होती है जिसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक खास काम करने के लिए बनाया जाता है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। जैसे फोटो व्यूअर जिसके अंदर हम पिक्चर्स को देख सकते हैं, इमेज को देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे मोबाइल फोन में गैलरी का एक सॉफ्टवेयर होता है, गैलरी की एक ऐप होती है जिसमें हम पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस वगैरह जितने भी हमारे फाइल्स हैं उनको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इनका हार्डवेयर के पार्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता, जबकि हमारा जो अगला आर्टिकल है 7.2 उसमें उसने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया हुआ है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इस चैप्टर को समझने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का पता होना बड़ा जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का पता होगा तो फिर इस चैप्टर की समझ आएगी, क्योंकि इस चैप्टर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है और ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि खास काम के लिए बनाया तो जाता है, लेकिन इसका ये काम होता है कि ये हमारे हार्डवेयर के पार्ट्स को कंट्रोल करता है, हार्डवेयर के पार्ट्स को मैनेज करता है, उनको मॉनिटर करता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम था एक खास काम करना सिर्फ, इसके अलावा हार्डवेयर के पार्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे हार्डवेयर के पार्ट को कंट्रोल करता है या मैनेज करता है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ड्राइवर्स होते हैं, जब हमने प्रिंटर यूज करना होता है तो हम उसका ड्राइवर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं जो प्रिंटर को चलाता है, ठीक है। इसी तरह से हमारी जो यूएसबी हम लगाते हैं कंप्यूटर के साथ, उसका भी एक ड्राइवर इंस्टॉल होता है। वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, हमारे हार्डवेयर के पार्ट को कंट्रोल करने के लिए या हार्डवेयर के पार्ट्स को मैनेज करने के लिए। ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो हार्डवेयर के पार्ट को मैनेज करते हैं। अब ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं इनमें जो बेस्ट एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो इस चैप्टर में हमने पढ़नी भी है वो है ओएस। ओएस स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पहली बात तो ये है कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जब मैंने कहा कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी हार्डवेयर के पार्ट को कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हार्डवेयर के पार्ट को मैनेज करता है। तो याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे एंटायर कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। एंटायर कंप्यूटर सिस्टम से मुराद है जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम यूनिट है, उसके अंदर लगे हुए जितने पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारी रैम है, हमारी हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, डिफरेंट बसेस हैं, और जितनी भी कंप्यूटर के अंदर डिवाइसेस लगी हैं, जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, वो सब के सब कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसकी अच्छी समझ आ जाएगी कि हम लोग अपने घरों में कंप्यूटर्स में विंडोज इस्तेमाल करते हैं। विंडोज अमूमन हम लोग विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10 या पहले विंडो एक्सपी बहुत पॉपुलर रही है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स की टाइप्स हैं विंडोज, ठीक है। इसी तरह से मैकिंटोश भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर एंड्रॉइड होता है, ठीक है। आईफोन में iOS होता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, अगर मेरे कंप्यूटर में विंडो है और विंडो करप्ट हो जाए तो हम अपने कंप्यूटर को चला नहीं सकते।
हार्डवेयर के पार्ट सब ठीक हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा, हम उसको यूज नहीं कर सकेंगे। तो कंप्यूटर को यूज करने के लिए हमें चाहिए कि हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, ताकि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर के पार्ट्स हैं, जो हार्ड डिस्क है, मेमोरीज हैं, जितनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जितनी, उन सब को हम कंट्रोल कर सकें, मैनेज कर सकें। तो इसके लिए फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है, याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में जितने भी काम हो रहे हैं उन सबको हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है। जैसे इनपुट डिवाइसेस से जब डाटा आता है, एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, उनको एक्सेप्ट भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। उसके बाद प्रोसेसिंग होनी है, वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है कि किस तरह से प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग करते तो हमारा सीपीयू है, हमारी हार्डवेयर के पार्ट्स कर रहे हैं ये सारे काम, लेकिन करवा कौन रहा है, इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं हमारे कंप्यूटर में जब हम कोई डाटा प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, तो वो आउटपुट देने की इंस्ट्रक्शन भी कौन दे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है। कंप्यूटर के अंदर जब हम कोई चीज सेव करते हैं तो स्टोरेज की इंस्ट्रक्शन जो है, मेमोरी मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन जो है, वो भी सारी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हिच प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट ऑन व्हिच अदर प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन कैन रन। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिस एनवायरनमेंट में हम बाकी एप्लीकेशंस को भी चला सकते हैं। इसका मतलब समझना बड़ा जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर के पार्ट्स को तो चला ही रहा है, लेकिन इसकी वजह से बाकी सॉफ्टवेयर्स भी हम इस्तेमाल करते हैं। देखें, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है सिस्टम में तो सिस्टम नहीं चलेगा, और सिस्टम नहीं चलेगा तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, फोटो व्यूअर है, फोटो एडिटर है, वीडियो एडिटर है, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो हम यूज ही नहीं कर सकेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक जरिया है कंप्यूटर को चलाने का, और इसके अलावा एज वेल एज टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आल्सो। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके कुछ हमारे पास फंक्शंस भी होते हैं, जैसे उसने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शंस हैं। वो आर्टिकल नंबर 7.3 है, वो आगे पढ़ते हैं। उससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ टाइप्स उसने यहाँ लिखी हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरीज हैं मुख्तलिफ सिस्टम्स के हिसाब से, क्योंकि कंप्यूटर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मोबाइल फोन होता है हमारे पास। तो मुख्तलिफ तरह के कंप्यूटर्स के लिए मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। ठीक है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस तरह से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। 9th क्लास के लेवल पे इनके सिर्फ नाम है, आगे हायर लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे इसकी डिटेल भी है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने नाम याद रखने हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा एम्बेडेड सिस्टम्स, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं, इनके सिर्फ आपने नाम याद रखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ इतना आएगा, अगर आता है ये क्वेश्चन तो, कि ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स के नाम लिखें, सिर्फ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, और फिर उसके बाद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड इंटरफेस के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।